बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कोविड-19 करोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। इससे जहाँ सेहत मुतासिर हुई वहाँ माशी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हुई, तिजारत भी मुतासिर हुई, लोगों के कारोबार भी मुतासिर हुए। अब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि डायरेक्ट जो भी मेरी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, फौरी तौर पे मेरी वीडियो आपको हासिल होगी। बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त कोरोना वायरस आया उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ईद का सीज़न स्टार्ट होना था और लोग पूरा साल इस सीज़न को कमाते हैं और इसका आमद का इंतज़ार करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो तमाम जो सीज़न था वो मुतासिर हुआ और लोग कमाई ना हासिल कर सके और उससे वाबस्ता लोग भी मुतासिर हुए जो ईद के ऊपर शॉपिंग करते हैं या ईद की ख़रीदारी में शामिल होते हैं। अगर मैं बात करूं बिज़नेस कम्युनिटी की तो बिज़नेस इस वक्त बेइंतहा मुतासिर है। आज तक मुतासिर है जब से कोविड-19 शुरू हुआ। लोगों के इंपोर्ट के कंटेनर आज भी पोर्ट पे रखे हुए हैं, ड्यूटीज़ की पेमेंट नहीं है। अगर वो ड्यूटी दे के छुड़वा भी लेते हैं कंटेनर को तो उस माल का करेंगे क्या, ख़रीदार नहीं है। और अब उनके ऊपर ड्यूटीज़ और डैमरेजेस इतने पड़ चुके हैं कि उनकी कीमत मार्केट से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। उस वजह से लोग परेशान हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की तो एक्सपोर्ट के लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि कंसाइनमेंट जो रास्ते में थी, कस्टमर उसमें डिस्काउंट मांग रहे हैं कि हमें डिस्काउंट दो तो फिर हम रिलीज़ करेंगे शिपमेंट। इसी तरह नए ऑर्डर्स के ऊपर बात की जाए तो नए ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे। जो पाकिस्तान का मैंगो का सीज़न होता है एक्सपोर्ट का, एयरलाइंस की कमी की वजह से, फ़्लाइट्स ना होने की वजह से वो भी मुतासिर है। एयरलाइन का जो कार्गो का जो फ्रेट है वो इस कदर ज़्यादा है कि आप मैंगो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, या बहुत महंगे दामों में आपको फ़रोख्त करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिनका सीज़न होता था उम्रे पे लोग भेजते थे, ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल एजेंसीज़, और लोग उम्रे पे जाते थे। उसमें एयरलाइन का भी बिज़नेस चलता था, ट्रैवल एजेंट्स का भी बिज़नेस चलता था और भी दीगर वाबस्ता एजेंसीज़ उससे रोज़गार हासिल करती थी। ये सब लोग मुतासिर हैं आज। अब और भी अगर मैं नाम लूँ, मैं गिनवाता जाऊँगा, ऐसे बहुत सारे शोबे हैं। शादी हाल वाले मुतासिर हैं, उनके यहाँ जो काम करते हैं आज तक के शादी हाल में एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह जो कैटरिंग का बिज़नेस करते हैं वो मुतासिर हैं क्योंकि कैटरिंग के ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो तकरीबन कमोबेश हर कारोबार कोविड-19 से मुतासिर हो चुका है और लोग अपने अपने कारोबार में कसीर नुकसानात उठा रहे हैं, कुछ उठा भी चुके हैं। अब ये सब कुछ तो हो चुका है और हो रहा है, इसका हल क्या है? देखें, एक बात याद रखें, जो इंसान कारोबारी लोग मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कमी ज़्यादती होती रहती है। ये भी एक तरीके से एक इम्तहान है जो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो निकल जाएंगे इससे हम। इसमें एक ही बात अर्ज़ करूँगा, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों का शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा। अब यहाँ पर लोग ये भी सवाल करेंगे कि यार इस वक्त तो हम नुकसान में, हम क्या शुक्र करें? तो मेरा जवाब ये है, क्या जब नेमतें मिल रही होती हैं जब ही शुक्र करेंगे? अल्लाह ताला ने एक रिस्क या माल की नेमत कम कर दी है, उसमें कमी वाक़ई हो गई, तो फिर भी बहुत सारी नेमतें तो हैं। सेहत की नेमत आपके पास मौजूद है, औलाद की नेमत मौजूद है, कितनी नेमतें आप गिन नहीं सकते, बेशुमार नेमतें आपके पास अब भी मौजूद हैं। और अगर यानी कि रिवायत में आता है कि अपनी नेमतों को शुक्र के ज़रिए कैद कर लो, शुक्र करते रहो, तो एक ही रास्ता है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं कि अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होकर दुआ फरमाएं और
شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حالات ہیں اللہ اس پہ میں راضی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے گا. ہمدردیاں کریں لوگوں کے ساتھ. جو بھی دیکھیں متاثر سب ہیں، رونے سے ناشکری کرنے سے اس کا ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جن کے پاس آج بھی مال موجود ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کریں، یا جن کے کاروبار چل رہے ہیں وہ ہمدردیاں کریں. جو لوگ برسر روزگار ہیں اس وقت وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوس والوں کا خیال رکھیں، اور جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزگار دے سکتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ان حالات میں، تو وہ قرضے کے ذریعے یا دوسرے کئی ذرائع ہیں جن کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. بزنس کمیونٹی کی اگر کوئی آپس میں مدد کر سکتے ہیں مدد کریں. دیکھیں اس کڑے وقت میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، راحت کا سامان مہیا کریں. لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں انشاءاللہ آپ سے کچھ عرض کرتا ہوں، کچھ وظائف عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص سورہ واقعہ رات میں پڑھے گا انشاءاللہ فقیری و تنگ دستی سے محفوظ رہے گا. تو اس کو بھی اپنی عادت بنائیں. اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال نہیں ہے، غربت ہے، فاقہ کشی ہے، گھر والے پریشان ہیں، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ تسبیح آپ نے روزانہ فجر کی نماز سے پہلے صبح صادق کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے پاس اس قدر مال آیا کہ وہ مال میں اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کرنے لگا، میں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے لگا. میری ضرورت سے کئی زیادہ وہ مال میرے پاس آ گیا اس تسبیح کی بدولت. تو اس کا بھی عمل شروع کریں. اب آخر میں بالکل ایک آسان سا حل آپ کو دیتا ہوں جو بہت آسان ہے، اور یہ تو انسان ہر وقت کر سکتا ہے اور لوگوں کو اس کو عمل کو بتا بھی سکتا ہے. جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کریں، کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورت کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ اس قدر مال ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی مصیبتوں کو آسان کرے اور ہم پر اپنے کرم کی بارش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.